Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, Sharanam Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandalaya Cha Nanda Gopakumar Govindaya Namo Yovantah pravishya mama vachimimam prashuddha sanjeevayatra dhira shakti dharah swahana ananyas hastacharana Shravanatvagadi Pranamo Bhagavate Purushottamam Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah Shri Radhe Meri Swami Main Radhe Jyotidasi Janam Janam Madhurijiyo Shri Vrindavan बोले बांके बिहारी लाल की भागवत भगवान की श्री राधा रानी सरकार की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जगत जननी जगदम्बा मैया की बोले सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परात्परमेश्वर कारण करुणामय दीनबंधु सिंधु भगवत संगम शक्ति कतरु भगवान श्री बालकृष्ण नायक श्रावण भारत के इस वंदनीय स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम वंदनीय ब्रह्मऋषि आश्रम की इस परम पवित्र भूमि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम जिनकी प्रेरणा जिनके आशीर्वाद और जिनके सानिध्य से मैं आप हम सब यहाँ पे पधारे ऐसे परम पूजनीय कन्या वंदनीय सद्गुरु डॉक्टर दिनेश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे इस आश्रम में अपनी सौम्यता सरलता सहजता से सबको सुव्यवस्थित सुसंचालित करने वाली हमारी शिवा देवी हमारे दोनों आचार्यगण हमारे आज के मुख्य यजमान भाई राजकुमार जी जैसा नाम है वैसा गुरु भी है राजकुमार और राजकुमार की तरह रहते हुए उनको भी आशीर्वाद और विराजमान सभी प्रभु भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को नमन आप सभी को बधाई। हम कथा में प्रवेश करें उससे पहले कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं क्योंकि कहते राम कथा सुंदर करतारी संशय विधु रावण हारी
भगवान की जब हम कथा करते हैं तो कथा सुनते सुनते हमारे मन में बहुत सारे संशय भी आ जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों हुआ, अब ये कैसे हुआ। तो कहते उससे पहले जब हम कथा में भजन गाते हैं, ताली बजाते हैं, तो हमारे मन के संशय भी दूर होते हैं। और दूसरा, भगवत महापुराण के नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापविनाशनम, भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। दूसरा, यत् फलम नास्ति तपसाना योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते संगत फलों केशव हरि कीर्तन। जो फल सत्ययुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े जप तप करके मिलते थे, वो फल अब कलयुग में हमें भगवत नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो सकता है, परंतु सच्ची भक्ति से करना है। इसलिए आइए बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से हम सब जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे। सभी का ये भाव से गोविंद राधे गोविंद
जन्मों के संकल्प जब होते हैं ना, तो हमें भगवान की कथा मिलती है। परंतु उन कई जन्मों के भी कई जन्म जब उनका पुण्य संचित होता है ना, तो दो बड़े सुखद संयोग बनते हैं। पहला सुखद संयोग कि संत के सामने, और दूसरा सुखद संयोग भगवंत के सामने। मेरे दाहिनी ओर परमात्मा बैठे हुए हैं और मेरे बाईं ओर संत बैठे हुए हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा और संतों का संग एक घड़ी आधी उमा बुनियाद तुलसी संगत साध की। एक घड़ी, चलो ठीक है, नहीं इतना नहीं हो पाएगा हमारा। आधी घड़ी नहीं, इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास, वी आर सो बिजी। तो आधी उमा बुनियाद, अगर आधी का आधी भी कर दिया तो भी कल्याण हो जाए। और हम तो बैठ के कथा सुनाने वाले, आप सब कथा सुनने वाले। सोचिए मेरे जीवन के कितने सारे सुखद पुण्य संयोग सब एक साथ एकत्रित हुए होंगे कि पूज्य महाराज श्री यजमान बने हैं, पूज्य परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में बैठ करके कथा सुना रहे हैं इस व्यास पीठ के सामने। तो सच में कह रही हूँ, जो सुख यहाँ बैठ के मिल रहा है ना, उसके आगे तो मैं इंद्र का सिंहासन भी त्याग दूंगी, इतना आनंद आ रहा है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कोई बड़ी सहज सी बात है, हम लोग बैठे हैं, कथा महाराज जी ने फोन किया होगा, तय हो गई होगी ना। ये संयोग और ये भाव बताए नहीं जा सकते, क्योंकि आज हमें इस जन्म का पता है कि हम इस जन्म में ये हैं, यहाँ हैं, ऐसे ऐसे हैं, हमारा फला फला नाम है, हम लीगल लाइन में बैठे हैं। परंतु ये कई जन्मों से जो परमात्मा की प्लानिंग थी आपको मुझे मिलाने की, ये हमारे पुण्यों के संचित होते 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 ये सुखद अनुभव आज बना। क्योंकि ऐसे तो नर का तन मिलना ही बड़ा दुर्लभ है, कथा तो बड़े दूर की बात है। वदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुवर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेतम पुमान भवाभ्यम न तरेत स आत्मा। नर का तन मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी दुर्लभम गुरुवर्ण धारण, दुर्लभ है सच्चे सदगुरु का मिलना। और सच्चे सदगुरु के सानिध्य में आके भी हमने हरि चर्चा नहीं सुनी तो हमसे बड़ा आत्महत्यारा फिर दुनिया में कोई और नहीं। कल हम दीदी और आचार्य जी सभी लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए निकले, तो इतना सुरम्य वातावरण था, इतना आनंद आ रहा था, आश्रम के चारों तरफ भी इतना अच्छा लग रहा था। तो हम सब आपस में परिचय कर रहे थे, बातचीत चल रही थी कि काशी से है, यहाँ से है, वहां से है। फिर मैंने देखा, मेरे मन में ये विचार आया कि नीदरलैंड की धरती में तो पूज्य महाराज श्री ने वृंदावन, मथुरा, काशी सब बना करके रखा है। और क्योंकि ये मैं नहीं कह रही, ये देवी भागवत महापुराण कहती है, मनोवाक्य कार्य शुद्धा नाम राजस तीर्थे पदे पदे। जिसका मन क्रम वचन पवित्र है, वो व्यक्ति जहाँ पैर रखते वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। भागवत महापुराण भी कहती है, रम्यानि तीर्थानि न देवा मोक्षमालयाति कुलंति उत्कालेन दर्शनादेव साधवा। केवल जल में ही तीर्थ नहीं होते कि गंगा, जमुना, सरस्वती नदी जहाँ बह रही वही तीर्थ है। नम्यानि तीर्थानि न देवा मोक्षमालया, जहाँ पे प्रतिष्ठित देवताओं की प्रतिमाएं हो हजारों वर्ष पुरानी, केवल वही स्थान तीर्थ स्थान नहीं होता। भागवत महापुराण कहती वास्तविकता में संत जहाँ पैर रख दे वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। तो आप लोग अपने भाग्य की सराहना करिए कि पूज्य महाराज श्री ने इस नीदरलैंड की धरती को भी तीर्थ बना दिया है। और ये ब्रह्म ऋषि आश्रम एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान। इस तीर्थ स्थान में हमें कहीं भारत नहीं जा पाए तो रिग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही मथुरा है, यही काशी है, यही प्रयाग है, यही अयोध्या है, और यही बगल में सरयू भी बहती है। क्योंकि मानो तो गंगा, नहीं मानो तो फिर नदी। ये तो अपने अपने भाव है ना। तो एक ये भावना थी हमारी कि हम यहाँ पे आए और पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिला, हम आए। अब एक इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं तो सुखद संयोग में थोड़ा सा विघ्न भी डाल के थोड़ा बढ़िया सी बात बता देते हैं कि किसी कारणवश, अब कारण बताने जाएंगे तो कथा बहुत वो कथा में आगे बढ़ना है, तो उन विषयों को छोड़ते हुए किसी कारणवश कथा को थोड़ा सा पहले विश्राम करना पड़ रहा है कि 3 दिन की कथा रहेगी। भागवत कथा थी वैसे तो ये,
परंतु वीजा के कुछ इशू थे और आप सब जानते हैं एम्बेसी के कैसे क्या रूल्स रहते हैं, तो उसके कारण हम ये कथा 3 दिवसीय कथा करेंगे। तो अब 3 दिवसीय कथा होने की वजह से क्या हो गया कि भागवत महापुराण की 7 दिन के अनुष्ठानिक जो कथा और उसका जो सार था वो 3 दिन में बता पाना तो असंभव है। परंतु हम मन में हमने विचार किया कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, तो कई बार क्या हो जाता है कि फिल्म में हम थोड़ा सा टीजर चला देते हैं। पहले ट्रेलर आते थे 1-1 मिनट के, अब टीजर आने लगे 3 मिनट के, ताकि फिल्म का थोड़ा सा सस्पेंस और बन जाए, कहानी थोड़ी और अच्छे से दिखने लगे। तो अब ये समझ लीजिए कि ये 3 दिन का एक टीजर है और इस टीजर के बाद हम कभी जब परमात्मा की विशेष कृपा होगी तो फिर से 7 दिन की कथा सुनाने के आएंगे। लेकिन ये 3 दिन हम श्रीमद् भागवत महापुराण चिंतन कथा सुनेंगे। भागवत है ना, तो प्रथम स्कंद के पहले वेदव्यास ऋषि ने भागवत महापुराण के महात्मा को लिखा। अब महात्मा का इतना सुंदर भाव और पहला ही श्लोक इतने प्यार से प्रारंभ किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले भगवान से मिले हैं, थोड़ी जान पहचान तो हो जाना चाहिए ना, इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए। मैं कौन हूँ, आप कौन है, हमारा थोड़ा परिचय होगा, जाने बिन होनी पड़ती थी। जब तक हम किसी को जानते नहीं उससे प्यार कैसे बढ़ेगा। तो भगवान की सभी कथाओं से पहले हमारे जितने भी 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, उनकी कथाओं को आप सुनिए, उससे पहले उस कथा का महात्मा बता दीजिए वो कथा है क्या। तो पहले ही श्लोक में वेदव्यास ने सबसे पहले परमात्मा के बारे में बताया कि प्रभु कौन है। तो भगवान है सच्चिदानंद। आप सच्चिदानंद को थोड़ा अच्छे से समझे, सद चिद और आनंद। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरे पास 7 दिन नहीं है, 3 दिन है, तो मुझे कोई ऐसा ये नहीं है कि हाँ मुझे ये कथा यहाँ तक पूरी करनी, आप मुझे जो आपको सुनाना होगा वो सुनाएंगे। क्योंकि कथावाचकों के साथ बड़ी समस्या भी है, बेचारे उनको भी बड़ी बाध्यता रहती है कि दिन में 3 घंटे मिला, 3 ही घंटे में पूरी कथा सुनानी है। तो मेरे पास अभी कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो मैं आपको दिल खोल के अपने मन की हृदय की गहराइयों की बातें बता सकती हूँ, जो आपके चेहरे को देखते हुए, जो आप समझना चाहेंगे, जो आप सुनना चाहेंगे, जो आप जानना चाहेंगे, वही बताऊंगी। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो शायद आप नहीं समझना चाहते, वो भी बताना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर वो देने के लिए आए हैं जो आपको बहुत अच्छा लगे, वो देने के लिए आए हैं जो आपके लिए हितकारी है ना। लोग डाइट पे जाते हैं तो उनको खिचड़ी दलिया खाना अच्छा नहीं लगता, पर वो उनके लिए अच्छा होता है ना, तो वो जरूरी भी होता है। सच्चिदानंद परमात्मा के 3 रूप हैं। परमात्मा के 3 रूप में सद, चिद और बीच में है आनंद। सद यानी सत्य। सत्य माने क्या? सत्य को स्थापित करने के लिए 50, 100, 200, 5000 सत्य नहीं बोलने पड़ते, सत्य अकेला ही काफी होता है। झूठ को स्थापित करने के लिए 1000, 2000 झूठ बोलने पड़ते हैं। सत माने सत्य, सत्य माने अमर अजर अविनाशी। तो परमात्मा कौन है? अमर अजर अविनाशी है, सत्य है। दूसरी विशेषता चिद, चैतन्यता। पूरी सृष्टि में पंछियों के शोर से लेके, आवाज से लेके, उनके संगीत से लेके, चींटी में चैतन्यता से लेके, हाथी के अंदर विशालता से लेके, मनुष्य के अंदर एक एक गतिविधि से लेके, झरने, पहाड़, नदी, इस दुनिया की हर प्रकृति परमात्मा के चिद स्वरूप से बनी है, परमात्मा की ही चैतन्यता है। पाताल में तस्ही पाद मूलम पठन्ति कृष्ण प्रपदे रसातल महातल विश्वजो अद्भुल्फो तलातलम वही पुरुष श्रमी के पूरी दुनिया परमात्मा के विराट स्वरूप में बसी हुई है। हम सब उन्हीं के चित्त स्वरूप के अंश हैं। कि मैं बोल पा रही हूँ तो परमात्मा का चित्त। और तीसरी परमात्मा की विशेषता, तीसरा स्वरूप है आनंद। अब आप लोग आनंद के बहुत सारे शब्दों को प्रयोग जीवन में लाके सोचते हैं कि हम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। शादी में गए, कहते आनंद आ गया, नहीं तब मजा आ रहा है। अब आप कहोगे देवी जी आनंद और मजे में क्या, एक ही तो बात है। मिलना आनंद तब आता है जब हम स्वयं के स्वार्थ से परे होकर के और आत्मा के सुख का विचार करते हैं। आप बड़े ध्यान से समझना, समोसा खा लिया तो मजा आ गया, लेकिन चलना हो किया तो आनंद आ गया। हमने क्लब में जाकर के डांस किया, शराब पी ली तो शायद मजा आ गया,
लेकिन भागवत कथा में आकर के भजन सुना और उसमें नाचे तो आनंद आ गया। हमने अपने रिश्तेदारों को बुला के गेट टुगेदर करके बहुत बड़ी पार्टी दे दी और इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे दिखाया, ओ माय गॉड हमने इतनी बढ़िया पार्टी दे दी, सब खुश है, सब मैसेजेस कर रहे, सब बहुत मजा आ गया। लेकिन किसी संत के दरबार में हजारों लोगों को जब हम लंगर कराते हैं, भोजन करवाते हैं, तो उसमें आनंद आता है। वेद कहते हैं आनंदो वै ब्रह्मेति प्रजानात्, आनंद ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। अब मैं आपको प्रमाण के साथ बताती हूँ कि आनंद ब्रह्म कैसे है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वेद व्यास ने लिखा नंदास्तुत आत्मज उत्पन्न। नंद जी के घर में किसने जन्म लिया? बोले आत्मज। और आत्मज के जन्म लेते ही एक किसी और ने भी जन्म लिया। बोले किसने? बोले जाता आह्लादो महामना, आह्लाद ने भी जन्म लिया। आह्लाद माने आनंद। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं राम जी का जन्म हुआ दशरथ जी का, दशरथ पुत्र जन्म सुनिताना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पुरी वर राजा, कहा बुलाद बजाओ बाजा। दशरथ जी का आनंद से उमड़ गए। यहाँ पे परमात्मा के 3 रूप बताए गए, सद, चिद और आनंद। यानी परमात्मा को प्राप्त करना है तो ये 3 चीजें परमात्मा के शरण में जाने वाले को मिलेगी ही मिलेगी। आनंद का मतलब ये है, साफ साफ लिख दिया कि परमात्मा कभी दुखी होते ही नहीं, आनंद में रहता है। जो आनंद में रहता है वो दुखी नहीं होता। आप कहोगे कि देवी जी ऐसा है, हमने भी थोड़ी बहुत कथा पढ़ रखी है, सुन रखी है। अगर आप कह रहे भगवान आनंद स्वरूप है, यानी भगवान कभी दुखी नहीं होते, ये गलत है। हमने देखा है भगवान को गोपियों के विरह में रोते थे, हमने देखा है भगवान को माता सीता के विरह में रोते थे। ठीक खबर कहे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता में। आपके दोस्त का फोन आया कि भाई सुन, मैंने ड्रामा ज्वाइन किया है और मुझे उसमें रावण का रोल मिला है, रामलीला कंपनी है, तुझे मेरा शो देखने आना ही पड़ेगा। आप बड़े प्यार से जाते, बढ़िया पंक्ति में बैठकर आप कथा उनकी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, और कितने में ही प्रभु श्री राम आए और प्रभु श्री राम ने अपने बाण साधे, रावण को मारा। उसके मित्र ने इतनी बढ़िया एक्टिंग की, धड़ाम से धरती पे गिरा और मर गया। सारे लोग ताली बजा रहे हैं, ये खड़ा होकर रोने लगा, हाय मेरा मित्र मर गया, हाय मेरा मित्र मर गया, हाय मेरा मित्र, मैं क्या करूं? लोगों ने कहा पागल वागल है क्या, रो क्यों रहे? बोले मेरा मित्र मर गया, अब रो नहीं तो क्या करूं? बोले पागल, वो मरा नहीं है, मरने की एक्टिंग कर रहा है। इस धरती में प्रेम क्या होता है उसे सिखाने के लिए राम हुए। स्त्री भोग्या का विषय नहीं है, स्त्री पत्नी बनकर के मर्यादा साथ में निभाने का विषय नहीं है। एक पत्नी से कितना प्रेम किया जा सकता है, ये प्रभु श्री राम से। केवल साधारण मनुष्यों से, ऋषियों से, जंगल के लोगों से नहीं पूछ रहे हैं कि खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता हो। हे खग, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? हे मृग, तुम्हारे जैसी मृगनैनी थी वो, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? हे मयूर, तुम्हारे जैसे सुंदर रंग थे उसके जीवन में, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? हे कोयल, तुम्हारे जैसा गुंजान करती थी वो, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? हे पेड़ पौधे वनस्पति, तुम्हारे जैसी हरियाली छाती थी वो, जहां भी चली जाती थी, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? इतने प्रेम की पराकाष्ठा को सिखाने के लिए वो आंसू भी जरूरी थे, वो संवाद भी जरूरी था, वो विषय भी जरूरी था। लेकिन सीता और राम तो कभी अलग हुए ही नहीं। गिरा अरत जल बीज सम तहियत भिन्न न भिन्न, बंधु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय भिन्न। जब धरती से पानी गिरता है ना, तो वो बूंद की धारा अलग हो सकती है, लेकिन पानी अलग नहीं है, पानी वही है। सीता ही रामस्य रामस्य ही परमो सीतस्य एक एव द्विधा भूतो लोके चरति नित्यशः। सीता ही राम है, राम ही सीता है, दोनों एक रूप है, कभी अलग हुए ही नहीं प्रभु। पर दुनिया को सिखाना था कि प्रेम क्या होता है। वरना लोग तो यही समझते हैं कि चलो भगवान कृष्ण जब रास रचाते हैं तो हम भी क्यों ना नाचे क्लब में लोगों के साथ। अगर शिव जी भांग पी सकते हैं तो हम 2-4 शराब की बोतलें तो खाली कर ही सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को कहती हूँ कि अगर शिव के भक्त हो और शिव के पद चिन्हों पे चलना चाहते हो तो भगवान शिव ने भांग पीने से पहले हलाहल विष भी पिया। आप जरा 2-4 जहर की गोली खा के दिखा दो, खा सकते? नहीं खा सकते। जो शिव ने किया वो हम नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण गोपियों के संग नाचने से पहले कालिया नाग के फणों पे नाचे थे। आप एक सांप
अपनी पूंछ पकड़ के नाच के दिखाओ, जो भगवान ने किया है वो हम नहीं कर सकते, पर परमात्मा ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं। और परमात्मा के स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध प्रत्यारोपिताय, सद चिद और आनंद। परमात्मा के अगर 3 रूप हैं। अच्छा चलो एक छोटी सी बात और इसमें बता देती हूँ कि अगर भगवान आपको मिल गए, मैं क्योंकि कभी कभी भारत में कहती हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं जिसके हृदय में सच्चिदानंद का वास न हो। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हिंदुओं का तो पता है, बाकी दूसरे मजहब के लोगों के हृदय में क्यों सच्चिदानंद का वास रहेगा? तो मैं फिर उनको ये कहती हूँ, शायद ये मेरे मन का भाव होगा। आपको भगवान मिल गए, आपसे भगवान कहते कि मांगो वरम पुण्यात, क्या चाहिए? तो भगवान से आपने कहा कि प्रभु हमको अमर कर दो, पहली विशेषता आपकी दे दो, सद हमें प्रदान कर दो। भगवान ने कहा सद दे दिया, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम चल सको, फिर सको, बोल सको, बात कर सको, खा सको, पी सको, कुछ नहीं। बस आंख खोल के देखते रहोगे। कोई ऐसी अमरता चाहेगा कभी? तो हम आंखें खोल के बस देखते रहना, खा सके ना, पी सके ना, चल सके ना, बोल सके, नहीं चाहिए। भगवान कम से कम दूसरी विशेषता छीन तो हम चल सके, फिर सके, बोल सके, बात कर सके। भगवान कहेंगे ठीक है, तुम चल सकते हो, फिर सकते हो, बात कर सकते हो, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तन ढकने को कपड़ा मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो हमको ऐसा चीज भी नहीं चाहिए। भूखे रह करके सैकड़ों वर्षों तक जीवन जीने से क्या फायदा महाराज? कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिले, संतों का प्रसाद तो मिले, तन ढकने को कपड़ा तो मिले, रहने को मकान तो मिले। ये तो एक जानवर भी यही चाहता है महाराज। यानी आपको जीवन में सदित चिद आनंद तीनों की बराबर से आवश्यकता है। तो अब आप बताइए, क्या एक ईसाई को सदित आनंद नहीं चाहिए? क्या एक मुसलमान को जीवन में सदित आनंद नहीं चाहिए? इसको स्पिरिचुअलिटी से और अपने रिलीजन से अलग रख के सोचिए। जिसको इस जीवन में सच्चिदानंद की आवश्यकता है, उसके हृदय में सच्चिदानंद का वास होता है। प्रार्थना करो ना करो, नास्तिक आदमी कह दे मैं भगवान को नहीं मानता, तो भी भगवान उसकी सांसें छीनता नहीं है, उसको रोटी मिलती है। अजगर करेगा चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। ये बड़े दिव्य संत थे जिनका नाम था संत मल्लुक दास, और पहले वो मल्लुक दास थे। बड़ी बढ़िया कहानी है, बड़ी अच्छी कथा है। हम 2 मिनट इस कथा को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो मल्लुक दास जी थे ना, इनका नाम था पहले सेठ मल्लुक चंद। और सेठ मल्लुक चंद के 2 फेवरेट काम, एक खाना और एक सोना, 2 मोस्ट फेवरेट काम। तो सेठ मल्लुक चंद जी दुकान पे बैठते, खाते पीते रहते, सोते रहते और बढ़िया काम करते, घर आते फिर सो जाते, खा पीते। श्रावण का महीना आया और उनके गांव में अखंड रामायण का आयोजन हुआ। अब अखंड रामायण हमारे यहाँ कैसे होती है कि माइक लगता है और लगातार रामायण पढ़ी जाती है, एक के बाद एक के बाद एक, कोई शिफ्ट बदलता है, पर रामायण का पाठ बंद नहीं होता, गाते रहते लोग, गाते रहते। सेठ जी अपने घर आए, खाना पीना खाया, 10 बज गए, 11 बज गए। पत्नी से बोला कि माइक कब बंद होगा मंदिर का? तो पत्नी ने कहा कि 1 महीने तक तो ऐसे ही चलेगा। सेठ जी ने माथा ठंडा, ये राम रात भर में चलेगा, वो भी 1 महीने तक? बोले हाँ। जैसे तैसे रात भर निकाली उन्होंने, नींद तो आई नहीं। सुबह तुरंत पंडित जी के पास गया, ओ पंडित जी ये अपना माइक वाइक निकालिए, रात भर सो नहीं पाया हूँ। पंडित जी ने कहा देखो क्षमा करो, अब 1 महीने तक तो माइक नहीं निकलेगा। बोले 1 महीने तक? मेरा 1 दिन बड़ा मुश्किल से, 1 रात बड़ी मुश्किल से कटी, चुपचाप से माइक निकालो। तुम्हारा ये माइक नहीं निकला तो मैं सो नहीं पाऊंगा, और मैं सो नहीं पाऊंगा तो दुकान पे नहीं बैठूंगा, और दुकान पे नहीं बैठा तो तुम्हारा भगवान मुझे खिलाने नहीं आएगा। पंडित जी ने कहा सुनिए, आपको क्या लगता है कि आप खिलाते हैं अपने घर को? इस दुनिया में चींटी से लेकर हाथी तक का पेड़ भी भगवान नहीं देता। सेठ जी ने कहा ऐसा है, ये अपना प्रवचन अपने पास रखिए और ये माइक निकाल दीजिए। पंडित जी ने कहा नहीं निकालूंगा। बोले निकालना पड़ेगा, वरना मैं दुकान में काम नहीं कर पाऊंगा और आपका भगवान मुझे खिलाने नहीं आएगा। पंडित जी ने कहा कैसे समझाऊं? मेरे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनावरे वास्ते तेषां नित्यं युक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं सबका योगक्षेम वहां करता हूं। सेठ जी को समझ में आ गया पंडित जी ऐसे तो मानने वाले नहीं है। तो सेठ जी ने कहा चलो एक काम करते, एक छोटी सी शर्त रखते हैं, मैं 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं खाऊंगा।
पूरे 24 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा। इस 24 घंटे में अगर आपके भगवान ने मुझे कुछ खिला दिया तो आप ये माइंड निकाल दोगे। और अगर 24 घंटे के अंदर आपके भगवान ने कुछ खिला दिया तो मैं आपका चीला बन जाऊंगा। और 24 घंटे के अंदर अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो आप ये माइंड निकाल दोगे। तू मेरे भगवान की परीक्षा लेना चाहता है, जा दिए तुझे 24 घंटे। मैं तुझे वचन देता हूँ, मेरा भगवान तुझे खिलाएगा, नहीं खाएगा तो वो इतना दयालु है कि तुझे मार के भी खिलाएगा पर तुझे भूखा नहीं रखेगा। और सुन, तू कहता है कि मैं माइंड निकाल दूंगा, अगर 24 घंटे के अंदर मेरे भगवान ने तुझे नहीं खिलाया ना तो मैं अपनी शिखा निकाल के तेरे दुकान का चपरासी बन जाऊं। शिव जी ने कहा कि थोड़ा ज्यादा सीरियस हो रहे हैं आप, मुझे इतना सब चाहिए नहीं आपसे, माइंड निकाल देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी को लगा घर में रहा तो पत्नी खाना खिला ही देगी। जंगल में चले गए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, रात को सोए थे नहीं, कमर टिका करके पेड़ में ऊपर कराटे मार के सो गए। वहां से पति गुजरा, उसके हाथ में टिफिन था, झोला था, उसने वही रखा, थोड़ी देर आराम किया और पति वहां से निकल गया। 1 घंटे के बाद डाकुओं की एक टुकड़ी, एक दल आया और वो भी वहां विश्राम करने लगे। तो एक डाकुओं के सैनिक ने देखा कि छोटा सा तो कुछ रखा है, खोल के देखा कई प्रकार के व्यंजन थे उसके अंदर। इसने कहा सरदार बड़ा अच्छा जुगाड़ हो गया, किसी कोई व्यक्ति कभी अपना लगता है झोला भूल गया। बोले मूर्ख व्यक्ति, तुझे क्या लगता है कभी कभी पुलिस के गुप्तचर भी ऐसे हमें फंसाने के लिए, दाना डालने के लिए बेहोशी की दवा मिलाकर खाना रख के चले जाते। देख आसपास कौन है, इधर उधर तो कोई नहीं था, ऊपर कोई व्यक्ति लटका दिख रहा। पैर पकड़ के सैनिकों ने खींचा और कहा क्यों रे, ये भोजन तूने रखा? तो जी का नहीं मैंने नहीं रखा। तो एक सैनिक ने कहा सरदार, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का कोई गुप्तचर है और सिविल ड्रेस में बैठा हुआ है, एक काम क्यों नहीं करते, इसको ये भोजन करा के दिखाइए, और अगर ये भोजन कर ले तब तो समझो कोई नहीं है, इससे कुछ नहीं मिला, और अगर ये भोजन करने से मना कर दे तो समझ लेना इसने बेहोशी की, कोई ना कोई दवा इसने जरूर मिलाई, अभी मिल जाएगा पता चल जाएगा, और अगर ये एक और खा लेता है उसके बाद हम सब खा लेंगे, उसमें क्या। तो सैनिकों के सरदार ने कहा कि अच्छा तो तुमने ये खाना नहीं रखा, बोले ठीक है तो फिर एक काम करो इसे खाओ। शिवजी का क्या, बोले खाओ, बोले नहीं मैं तो खा ही नहीं सकता। सरदार पक्का इसने कुछ मिलाया है, इसने अब तो ये खाना इसी को खिलाना पड़ेगा। डाकुओं के सरदार ने कहा तू हमें मारना चाहता, खा। सेठ जी ने कहा नहीं खाऊंगा। सरदार ने कहा खाना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा बिल्कुल नहीं खाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने सैनिकों को इशारा किया, पीछे से हाथ पकड़ा, एक ने 2 पैर पकड़े और सेठ जी का मुंह खोलने लगे। सेठ जी ने मुंह ऐसे अंदर की तरफ बंद कर दिया। डाकुओं के सरदार ने बोली एक रोटी एक और बोले खा। सेठ जी ने ऐसे मुंह किया, सरदार ने खींच के एक झापड़ मारा, बोले खा। सेठ जी को पंडित जी की बात याद आ गई, मेरा भगवान इतना दयालु है कि नहीं खाओगे तो मार के भी खिलाएगा और तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। सेठ जी की आंखों से आंसू आ गए, चुपचाप से अपने आप को छोड़ दिया, खाना खाया और वहां से निकले। पंडित जी के चरणों में लौट गए और कहने लगे कि मैं मूर्ख उस परमात्मा के सामने लड़ रहा था कि मैं दुकान पे भी बैठूंगा तो कौन खिलाएगा। मैं समझ गया प्रभु, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उस दिन से वो सेठ मलुक चंद नहीं बचे, अपना घर छोड़ दिया और संत मलुक दास बन गए और भगवान की भक्ति। इस दुनिया में जब चींटी से लेकर हाथी तक के अंदर सच्चिदानंद का वास है तो हम फिर मजहबों में अपने आप को बांट करके परमात्मा को कैसे पाते। परमात्मा के सच्चिद और आनंद, और हम सबको सच्चिदानंद की आवश्यकता है। चलो अब इस श्लोक के दूसरी अध्याय में चलते हैं। परमात्मा के तो 3 रूप हुए ना, परमात्मा काम क्या करते हैं। आप लोग जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आचार्य जी प्रभु की सेवा करते हैं, हम कथावाचक हैं, दीदी मैनेजमेंट संभालती है, पूज्य महाराज श्री हम सबको आशीर्वाद देके पूरी दुनिया में घूम घूम के सनातन की अलग जगह के हम पे कृपा करते हैं, सनातन का बिगुल बजा रहे, सबका अपना एक काम है। तो परमात्मा भी तो कोई काम करते होंगे ना, तो आप कहोगे कि सारी दुनिया तो नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ काम भी डिसाइडेड है भगवान। क्या बोले, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, इसी के अंदर सब आ जाता है। समझिए कि हम एक रास्ते से जा रहे हैं, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, क्या कर रहे हैं भैया,
बोले बधाई हो परमात्मा की कृपा से, ध्यान से शब्दों को सुनिएगा, परमात्मा की कृपा से हमारे घर में बेटा या बेटी ने जन्म लिया। जन्म में किसकी कृपा? 10-11 वर्ष बाद वहां से जा रहे हैं लोग, खूब नाच रहे, गा रहे, पार्टियां कर रहे, क्या हुआ? बोले भगवान की कृपा से वही बेटा आज 10 वर्ष का हो गया। पालन में किसकी कृपा? भगवान की। किसी परिस्थिति में वो बच्चा नहीं था, लोग रो रहे, छाती पीट रहे, चिल्ला रहे, लोग वहां से गुजरे तो लोग भगवान को गालियां दे रहे, मूर्तियां निकाल के फेंक रहे हैं, करे भगवान तू कितना ऐसा है वैसा है, हमने तेरे ऊपर भरोसा किया, तूने हमारा कुल का दीपक छीना, खूब गालियां दे। तो इस व्यक्ति का माथा ठनका कि भाई जन्म हुआ तो भगवान की कृपा से, पालन हुआ तो भगवान की कृपा से, और आज कुछ अनहोनी होगी तो हम भगवान को उल्टा गालियां देने लगे। मनुष्य बड़ा विचित्र है, क्या करें भगवान के पास गया तो भगवान ने कहा कि काम करके नियम बनाते हैं, आज के बाद कोई मरेगा ही, सब अमर हो। सोचो आज से 500 साल पहले भगवान ने ये नियम बनाया होता तो जहां आप बैठे हो ना, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं। आप सबके घर में गार्डन होगा, पेड़ होगा, है ना? हम गार्डनिंग करते हैं तो देखते हैं कि कई बार बहुत सारे अनावश्यक पेड़ पौधे सब उग जाते हैं, तो समय समय पे उनकी कटाई छटाई करते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि एक राजा ने 2 मालिक को बुलाया और दोनों को बराबर धन रुपया पैसा दिया और बोले बढ़िया सी जमीन है, सुंदर सा बगीचा लगाओ, जिसका बगीचा ज्यादा सुंदर लगेगा उसको इनाम मिलेगा। 1 साल बाद राजा पहले मालिक क्या आया, देख के खुश, बड़ा सुंदर बगीचा है, फल के पेड़ है, फूल के पेड़ है, बीच में थोड़ा सा पानी भी बना हुआ है, मछलियां भी तैर रही हैं, सुगंधित वातावरण है, खूब बढ़िया। राजा खुश हो गया। राजा कहता चलो दूसरे मालिक पे चलते। दूसरा मालिक दरवाजे पे बैठा है। राजा कहता चलो अपना बगीचा दिखा। मालिक कहता महाराज अंदर तो नहीं जा पाएंगे। बोले क्यों? बोले वृक्ष की डालियों ने टहनियों ने ऐसा स्वरूप बना लिया है कि अंदर जाने की जगह ही नहीं बची। बोले कुछ फल या फूल? बोले किसी भी वृक्ष की डाली में फल या फूल नहीं। बोले क्यों? बोले सूर्य की रोशनी जड़ों तक पहुंच नहीं पाई। बोले कारण? बोले कारण ये था कि मैंने जिन हाथों से उसे खाद दिया, पानी दिया, उन हाथों से उन्हीं वृक्ष की डालियों को काटने की क्षमता नहीं जुटा पाया। तो मैंने आज तक किसी भी वृक्ष की टहनियों को, खरपतवार को, डाली को, किसी भी चीज को काटा ही नहीं। तो 1 साल में जो मैंने लगाया वो तो ठीक था, उसके अलावा बहुत कुछ अनावश्यक हो गया, इसलिए अब बगीचा नहीं जंगल बन गया। राजा ने कहा मैंने तुम्हें बगीचा लगाने के लिए पैसे दिए थे कि जंगल बनाने के लिए? बोले महाराज पर मैंने ही अपने हाथों से खाना दिया, पानी दिया, खाद दिया, मैं कैसे कर सकता हूँ? राजा ने कहा माली और परमात्मा का कार्य एक ही होता है। वो भी हमें खाद देता है, पानी देता है, पैदा करता है, धरती पर भेजता है, पर उसे जब लगता है कि इसकी अवधि पूरी हो गई है, कर्मों के सिद्धांत के अनुसार अब ये यहाँ पे नहीं रह सकता, तो वो उसे अपने पास बुला लेता है। और अगर परमात्मा ने मृत्यु नहीं बनाई होती तो परमात्मा का जो इतना सुंदर बगीचा दिख रहा है ना आपको, ये जो बैलेंसिंग लाइट दिख रही है ना आपको, ये बगीचा ही जंगल बन चुका होगा, जंगल। तो परमात्मा के कार्य पे प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करो कि भगवान तुमने ये क्या किया है। मनुष्य बड़ा स्वार्थी है ना, कैसे कुछ अच्छा किया तो मैंने किया, छाती ठोक के मैंने किया, और कुछ बुरा हो जाए हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं, भगवान ने तो ऐसा कर दिया। अब कथा चली, हमने आमंत्रित किया, अब आचार्य जी ने सबको पोस्टर भेजा होगा, फिर लोग अब 6, 7, 8, 10 दिन बाद आएंगे, फिर पंडित जी कहेंगे क्यों भाई तुम कथा में क्यों नहीं आए थे? अरे हम क्या बताएं पंडित जी, हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा नहीं हुई। आंगन में 2 पात्र रखे हैं, 2 बर्तन रखे हैं, एक खुला है, एक उल्टा है। जो खुला वाला था उसमें पानी भर गया, जो उल्टा वाला था उसमें पानी नहीं भरा। तो जो उल्टा वाला था वो चिल्लाने लगा, देख भैया भगवान तो बड़ा भेदभाव करते हैं, उसने तुझे तो भर दिया और मुझे खाली रखा। तो सीधा वाला कहता, देख भैया भगवान ने जल बरसाने में कोई कमी नहीं की, बारिश समान रूप से हुई, फर्क ये था कि मैं सीधा था, मैं सरल था, तो भगवान की कृपा से भर गया, और तू टेढ़ा था तो खाली ही रह गया। तो जो सीधे हैं, सरल है, वो बैठे कृपा से सराबोर हो रहे हैं, अब जो थोड़ा टेढ़े बनिहार देखते हैं, सोचेंगे टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, नहीं तो मंदिर का तो एक ही काम है, हर दिन कोई ना कोई उत्सव तैयार, तो हर रोज थोड़ी कर सकते। आपका भाग्य है कि आपको यहाँ पे भारत से इतनी दूर जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा मिल रही है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव मिल रहा है, कथाएं सुनने को मिल रही है, नवरात्रि के उत्सव मिल रहे हैं, श्री गणेश भगवान का प्रादुर्भाव देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, और ये भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर। लेकिन उसको अगर आप ग्रैब नहीं कर पाओ तो दैट इज योर फॉल्ट,
परमात्मा को ब्लेम मत करो उस जगह पे। इसलिए निवेदन करती हूँ, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप ये कहते हो ना कि भगवान ने किया है, तो फिर अच्छी परिस्थिति में भगवान की, बुरी परिस्थिति में भगवान। और अगर भगवान पे नहीं मानते हो तो फिर अच्छा भी तुमने किया और बुरा भी तुमने ही किया, वो स्वीकार करो। नहीं तो बहुत लोगों का, अच्छा कुछ लोगों को आपने देखा ना, उनके अंदर नेगेटिविटी इतनी होती कि हर चीज में वो भगवान को ब्लेम करते हैं और वो हर चीज बुरी ही साइड वाले देखते, कभी अच्छाई वाली साइड देखते नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, हर सिक्के के दो पहलू होता है, पर एक पहलू कोई कभी देखता ही नहीं। जैसे एक गुरुजी और एक शिष्य जंगल गए कि चलो यहाँ से निकलते, 6 महीने तक जंगल में तपस्या करके आए। आश्रम में पहुंचे तो गुरुजी और शिष्य दोनों की छत आधी आधी उड़ गई थी कुटिया पे। तो शिष्य बड़ा गुस्से में आया, देखो भगवान क्या कहते हो आप गुरुजी कि मेरा भगवान बड़ा दयालु है, हम तो उसी की साधना करने गए थे, लेकिन क्या किया भगवान ने हमारे साथ, माना कि हवाएं आंधी होती हैं, पर भगवान की तो आंखें थी, वो तो हम पकड़ सकते थे, हमारी कुटिया की छत आधी उड़ गई, अब हम कहाँ रहेंगे, अब हम कहाँ रहेंगे। शिष्य परमात्मा को नकारात्मक तरीके से सुना रहा है और गुरुजी सकारात्मक तरीके से भगवान का धन्यवाद करेंगे, जय हो प्रभु आपकी माया बड़ी अद्भुत है, हम आपकी तपस्या करने गए थे, आपने हमारा कितना ध्यान रखा, माना कि हवाएं अंधी होती हैं, जरूर आपने ही हाथ पकड़ा होगा, तभी हमारी कुटिया की आधी छत बच गई है, अगर पूरी छत चली जाती तो हम कहाँ रहेंगे। एक आधी उड़ी हुई छत देख रहा है, एक आधी बची हुई छत देख रहा है। आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि आपको क्या दिखाई दे। हम हमेशा दुखी हो जाते हैं, नेगेटिविटी से भर जाते हैं और ऐसा लगता है हमारे साथ कैसा क्यों होता है, पर आप ये तो देखो कि आपके साथ अच्छा क्या क्या हुआ है। अभी अगर अच्छाइयों का पिटारा खोलने चले जाओगे ना, तो परमात्मा ने आपको क्या क्या दिया है वो सोच के हैरान हो जाए। एक आदमी रोज 2 साल तक मंदिर की सीढ़ी चढ़ता था, रोज रोज रोज, एक दिन चढ़ते 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 उसकी चप्पल टूट गई, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, भगवान ये क्या किया आपने, आज तक मुझे इतने पैसे तक इकट्ठा नहीं हो पाए कि मैं चप्पल खरीद सकूं, इतना बड़ा भक्त हूं मैं आपका, अब मैं आपके मंदिर कभी नहीं आऊंगा, मैं चप्पल तक नहीं खरीद पाया, किस बात की भक्ति, किस बात का फल आप मुझे दे रहे। सारी चप्पल मंदिर की सीढ़ियों पे दे मारा और उतरने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उतरते उतरते देखता है कि एक व्यक्ति जिसके दोनों पांव कटे हुए हैं और वो अपने हाथों से उछल उछल के मंदिर की सीढ़ियां चल रहा है, उसने अपना सर पकड़ लिया, मैं चप्पल के लिए रो रहा हूँ, धन्यवाद भगवान तूने मेरे कम से कम दोनों पांव को सलामत रखे हैं। अरे चप्पल नहीं तो क्या हुआ, पांव तो है। ये सोचो, आधा बचा हुआ देखोगे तो फायदे में रहोगे, आधा लुटा हुआ देखोगे तो कष्ट में रहोगे। कीचड़ में कमल खिलता है, पर कमल के जो गुण है उसके कारण उसकी तुलना भगवान से होती है। नवकंज लोचन कंज मुकुतर कंज पद कंजार हूं। लेकिन अगर वो ये सोचने लगे हाय मेरे दुर्भाग्य कितने, मैं तो कीचड़ में आ गया, ये आ गया, तो फिर तो वो परमात्मा के निकट कभी जा ही नहीं पाएगा। विश्वोत्पत्ति आदि हृदय, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों स्थान पे परमात्मा को स्वीकार करें। तो ध्यान से सुनिए, आपने परमात्मा के 3 रूप सुने, सद चिद आनंद। आपने परमात्मा के 3 काम भी सुन लिए, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। अब परमात्मा की शरण में हम जाते हैं तो 3 ही प्रकार की कृपा हमको मिलती है। क्या? तापत्रयो विनाशायो, 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। आपने सुना होगा तापों के बारे में, 3 प्रकार के ताप है। दैहिक यानी देह के ताप, बुखार आना, सर दर्द होना, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, घुटनों में दर्द होना, अभी बीच में महामारी आ गई थी कोविड, तो कोरोना हो जाना, ऐसे कई सारे दैहिक ताप भी चलते रहते हैं। फिर दैविक ताप है, देवताओं से जो मिलते हैं कि शनि की दशा, राहु की दशा, बड़े सारे ताप चलते रहते हैं, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ये सब दैविक ताप है। पर ये दोनों तापों से बचने का छुटकारा है कि दैहिक ताप है तो डॉक्टर के पास जाओगे तो शायद आप ठीक हो जाओगे, दैविक ताप है तो आचार्य जी के पास आओगे, शनि की दशा, राहु की दशा, ग्रह शांति कराओगे तो ठीक हो जाएगा। पर एक ताप ऐसा है जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता, और उसका नाम है भौतिक ताप, जो समाज से मिलता है। इसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, ये भौतिक ताप। हमारा 2 मंजिले का घर बना है, उस बात की खुशी बिल्कुल नहीं। बगल वाले का 3 मंजिले का कैसे बन गया, इस बात का दुख इतना सारा है। हमारे पास 2 गाड़ियां
जाएगा इस बात की बिल्कुल खुशी नहीं। बगल वाले ने 3 कैसे ले ली, इस बात का दुख ज्यादा है। हमारा बेटा बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया, इस बात की कोई खुशी नहीं है। बगल वाले के बच्चे की नौकरी क्यों लगी, इस बात का दुख ज्यादा है। फला फला व्यक्ति बहुत अच्छा गाता है, हाँ ठीक है गाता होगा, लेकिन फला फला व्यक्ति बहुत बुरा है, भाई तुमको आज तक चला, हम तो कब से जानते थे किसी की बुराई करनी हो, चुगली करनी हो, निंदा करनी हो, लोग वट से इतना बढ़ा चढ़ा के बातें करते से कहते बहुत होता है। विष्णु पुराण में कहा है, परापवादम वैषम्यम व्रतम चाना भास्ते अन्योद्वेद कर्म वापी तो श्रुति तेरे केशव। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा चुगली बुराई करता है, ऐसे व्यक्ति से भगवान का भी प्रसन्न नहीं होता। अच्छा सॉरी माताएं बैठी हैं, बहुत सारी माताओं का मोस्ट फेवरेट काम होता है। मैं तो खुद भी स्त्री हूँ ना, मेरी माता जी अभी भी फोन करेंगे मुझे और फिर 4 बात बताएंगे, बेटा ऐसा हुआ तुमको पता है, मैं कहती हूँ प्लीज रहने दो ना, अरे तुम चुपचाप से सुन क्यों हमारी बात की, माँ के सामने कौन बहस करेगा, तो सुनना पड़ता है। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि जिस चीज को सुना के हमें बड़ा सुख मिल रहा है, उससे सुख ही मिलता होगा ना, वो सबसे बड़े दुख का कारण है। हम दूसरों की बातें करके और हम दुखी होते हैं, वो आदमी चैन से अपने घर में सो रहा होता है, बहुत दुखता। अच्छा लोगों के अंदर पता नहीं क्या है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। वैसे मैं व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्डेड मैसेजेस पे ज्यादा बिलीव नहीं करती, पर कभी कभी कुछ मैसेजेस से आ जाते हैं तो बड़ा वो लगता है। किसी ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, तो व्हाट्सएप एक मैसेज आया कि लोग ये कहेंगे। हमारे यहाँ ना जब कोई मरता है तो तेरहवीं होती है, 12-13 दिन बाद उसकी तेरहवीं होती है, उसमें लोग भोजन करने के लिए आते हैं। तो बोलते हैं कि जब लोग 4 लोग क्या कहेंगे, बोले 4 लोग ये कहेंगे हमारी तेरहवीं में आगे कि बेटा पूरी थोड़ी गरम गरम लेकर के आए, खाना थोड़ा ठंडा हो गया है, सब्जी थोड़ी और गर्म कर लो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी माँ गई है, आपके पिता गए, आपके भाई गए, उसे सिर्फ आपका भोजन करने से मतलब। वो आपकी शादी में आकर के आपने कितने का लिफाफा डाला था, उससे 2, 5, 10 यूरो बढ़ा करके दे देगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, क्या नहीं चलेगा। दुनिया के ओपिनियंस पे विश्वास करना या माइंडसेट करना बंद कर दो। किसी से क्या लेना देना हमें बताइए। ये धरती है प्यारे, ये भगवान को भी नहीं छोड़ती, परमात्मा को भी नहीं छोड़ा, तो हम और आप कौन है, हमारी क्या हैसियत। वो गाना है ना, आपने सुना होगा शायद। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों बेकार की बातों में भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि जुबान परमात्मा ने सिर्फ टपर दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं। इसे बड़े अच्छे विचारक ने कहा कि मनुष्य सोच कि परमात्मा ने जो सब कुछ दो दिए, आंख दो दिए, कान दो दिए, लेकिन मुख एक ही क्यों, क्योंकि बोलो कम और सुनो ज्यादा। और मैं तो एक बात और कहूँ, पता है 2 कान क्यों दिए, कि जो बात सुननी है इस कान से सुन लो, अगर काम की नहीं है तो इस कान से निकाल दो, उसको दिल तक लेके ही मत जाओ। अगर दिल तक ले जाओगे तो उबाल आता रहेगा, ज्वार भाटा कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे, हमारी लाइफ डिस्टर्ब होगी, सामने वाला तो बोल के चला जाए। तापत्रय और विनाशाय, परमात्मा की शरण में जाने वाला व्यक्ति उसके 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाए। संतों को देखिए, गुरुओं को देखिए, उनकी शरण में जाओ तो सारे ताप मिट जाते हैं, क्योंकि वो राग द्वेष रहित होते हैं, स्त्री पुरुष भेद रहित होते हैं, मन विचार चित्त बुद्धि अहंकार सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के चरणों में बैठे हुए होते हैं। इसलिए उनकी शरण में जाने से, परमात्मा की शरण में जाने से ये 3 प्रकार के ताप मिट जाते हैं। इसलिए वेदव्यास कहते श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम। अच्छा कृष्ण के तो बड़े अर्थ होते हैं। कृष्ण का एक मतलब होता है किसान भी होता है संस्कृत में। कृष्ण का मतलब कर्षक इति कृष्ण, जो आकर्षित करे। तो भगवान क्या क्या आकर्षित करते हैं, जो भी चीज आप आकर्षित कराना चाहें। नेगेटिविटी को आकर्षित करेंगे तो नेगेटिविटी भी आकर्षित हो जाएगी,
पॉजिटिविटी चाहेंगे तो वो आकर्षित, धन चाहेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ अपने लोगों से, मंदिर में जाओ तो कुछ मांगो ही नहीं। अब आप बोलोगे कि देवी जी अब ये जीवन मिला है तो हमको सब करना है, तो हम क्या न मांगे। देखो बड़े ध्यान से सुना, भगवान इतने दयालु हैं कि कुछ मांगोगे तो कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मांगोगे तो बहुत कुछ भी मिलेगा, सब कुछ मांगोगे तो भगवान सब कुछ भी देंगे, सब कुछ भी मिलेगा। पर मैं आपको कहती हूँ कि अगर भगवान से कुछ नहीं मांगोगे तो वो भी मिलेगा तो शायद आपके भाग्य में भी नहीं होगा। अकामः सर्व कामो मोक्ष कामः उदारति तीव्रेण भक्ति योगे योजित निष्काम भक्ति। अकाम भक्ति, प्रेम करो भगवान से निश्चल होकर के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मंत्र दे दो, वो मंत्र दे दो, हमको ये नहीं आता, ये अशुद्धि होगी। मैं कहती हूँ वो सब दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी परमात्मा से प्रेम तो कर लो। हम भारत में थे, हमने बड़ा अच्छा दृष्टांत सुना था किसी संत के मुख से। एक बच्चा मंदिर गया और हमारे यहाँ ना वर्णमाला पढ़ाते हैं, क ख ग घ पढ़ाते हैं, फिर वो बड़ी का छोटा का ये सब पढ़ाते। तो बच्चा स्कूल से गया, मंदिर रोज जाता था और 5-5 बार का ख ग घ ABCD छोटी का बड़ा का सब सुनाता था 5-5 बार। एक दिन पंडित जी ने आके पूछा कि बेटा तू स्कूल का सारा होमवर्क यहीं आके करता है क्यों? ये सब क्यों सुना रहा है भगवान को? भगवान को तो प्रार्थना करता हूँ, ये माता चकिता तमेव। बच्चे ने कहा मुझे संस्कृत नहीं आता, मुझे श्लोक नहीं आता। तो बोले तो मैं प्रार्थना ही तो कर रहा हूँ। बोले कि कोई प्रार्थना होती है तो वर्णमाला सुना रहा है तू? बोले पंडित जी मैंने सुना है कि जितनी भी प्रार्थनाएं बनी है ना वो इन्हीं सब शब्दों से मिलकर के बनी है। तो मुझे कोई भाषा या कोई संस्कृत या कोई श्लोक या कोई प्रार्थना तो नहीं आती, पर मैं रोज आके 5-5 बार सारी चीजें सुना देता हूँ और भगवान को कहता हूँ आपको मैंने पूरे वर्णमाला सुना दी, अब आपको जैसी प्रार्थना बनानी है उस हिसाब से बना ली है ना, जिसको हम कहते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ। कि परमात्मा आपको जैसे अपनी प्रार्थना बनाना था। परमात्मा के पास जाके कोई शब्द नहीं होते कि हम जाकर के यही पर्टिकुलर मंत्र पढ़ेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ आके बैठ जाओ, एक शब्द ना बोलो और आपकी आंखें सब खुल जाए। मम गुणगान पुलक शरीर आगत गिरा नैन बहरीला, नैनों से अगर नीर बहते आप प्राण आ गया तो प्रेम परमात्मा को पाने की सबसे पहली सीढ़ी है। प्रेम करो परमात्मा से, गोपियों ने प्रेम किया। अच्छा बहुत सारे साधु संत कथावाचक आएंगे आपको कहेंगे कि काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, मोह छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, मन मत्सर सब छोड़ दो। मैं उल्टा कहते जा रहा हूँ, कुछ मत छोड़ना, क्योंकि छोड़ नहीं पाओगे। जिन्होंने कहा है उन्होंने भी कभी छोड़ा नहीं है। कोई छोड़ ही नहीं पाता इस कलयुग में रह के। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर कुछ ना कुछ किसी ना किसी के पास आ ही जाता है। परंतु मैं आपको भागवत महापुराण का सार बताती हूँ। भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि इन बुराइयों से भी लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। कैसे? बोले गोप्य संबंधात श्रेय स्नेह दिव्यम भक्त्या वयम विदु। गोपियां अपना प्रियतम मानती थी, काम के भाव से भजा, अक्रूर ने प्रिय भाव से भजा, मां यशोदा ने डीपनेस का मोह किया। इतना मोह इस दुनिया में किसी ने किसी से नहीं किया होगा जितना मोह मां यशोदा को भगवान कृष्ण से था। अक्रूर ने प्रिय भाव से भजा, कंस ने दुश्मनी के भाव से भजा। भगवान कहते हैं तुमको क्या लगता है कि कोई मुझे प्यार से पुकारेगा तो ही मैं आऊंगा? कोई गुस्से से भी बुलाता है ना, चिल्ला चिल्ला के कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो भी मैं आता हूँ। क्यों? कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। किसान खेत में बीज उल्टा डाले या सीधा डाले, बीज का स्वभाव क्या है? अंकुरित होना। भगवान के नाम का स्वभाव क्या है? फल देना। कोई भी नाम ले, चाहे वो रावण ले या शबरी ले, चाहे वो कंस ले या प्रहलाद ले, नाम तो भगवान का है। और भगवान कहते मेरा नाम लिया है भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल विदित। मेरा नाम लेते ही मंगल हो जाता है। और मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान का हम इतना नाम लेते हैं, भगवान ने इतना दिया, सोचो हमें इतना दिया होता तो क्या देते। बड़ा सुंदर भजन है, उसकी लाइनें आपको 4 लाइनें सुनाती हूँ। भक्त भगवान के शरण में जाता है। हम कई बार बोलते हैं कि आपने हमें दिया ही क्या है, दिया ही क्या है, पर मैं परमात्मा से सोचती हूँ कि कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया आपने। इतनी तो हमारी लायकात औकात भी नहीं लगती कभी कभी जितना परमात्मा ने दे दिया। ऐसा क्या काम किया
जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए उसको, जिसको भी तूने अपना मान लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। कभी कभी लगता है कि इतना सा नाम किया भगवान का, और भगवान इतनी हम पे कृपालु हो गए, इतने दयालु हो गए। तो सोचो जितना प्यार दुनिया से किया उसका 5% में भगवान से किया होता तो प्रभु क्या होगा। पता है प्रेम क्या है? प्रेम परिचय को पहचान बना देता। किसी बड़े अच्छे कवि ने शायद लिखा, बड़े ध्यान से सुना, कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीरानी में भी गुलिस्तान खिला देता है। मैं आप दीदी कहती हूँ औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम में वो ताकत है कि इंसान भी भगवान बन जाए, जैसा गोपियाँ बन गई, जैसा शबरी बन गई, जैसी मीरा बन गई। हाँ, मीराबाई के पास क्या था? प्रेम था। प्रेम के कारण 5 साल की थी मीरा, और माँ श्रृंगार कर रही थी, बेटे चलो 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 जल्दी चलो, शादी में जाना है, लेट हो जाएगा। मीराबाई कहती, माँ क्या है, कहाँ जा रहे हैं? बोले शादी में, विवाह में। बोले विवाह क्या होता है? बोले एक लड़का होती, एक लड़की, दूल्हा दुल्हन दोनों का पानी ग्रहण होता है। माँ तो सबकी शादी होती। बोले हाँ। बोले सबको दूल्हा मिलता? बोला। तो मीरा कहती, मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ कहती, 5 साल की तो अभी कहाँ दूल्हा? मेरा मतलब कि मेरा दूल्हा लो तभी शादी में जाऊंगी। पास में गिरधर नागर की मूर्ति रखी थी। मीराबाई की माँ ने गिरधर नागर की मूर्ति मीरा के हाथ में पकड़ा के कहा, ये ले, ये है तेरा दूल्हा। और 5 साल की मीरा ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो प्रति सोई। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, पूरा जीवन अपना मीरा ने गिरधर नागर को समर्पित कर दिया प्यारे। इसलिए इस दुनिया में प्रेम से बड़ी ताकत कोई हो ही नहीं सकती। प्रेम सर्वस्व है, सृष्टि का सार है। तो आज कथा की प्रथम दिवस हम जब चीजों को समझते हैं तो हम किस विषय पे समझे, किस विषय में जाने कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए श्री कृष्णाय वयं नमः, वहां तक पहुंचने के लिए सच्चिदानंद रूपाय, उनको अपने हृदय में बिठाने के लिए पहले मन को साफ करना। यहाँ कथा हुई तो थोड़ी तैयारियां तो करनी पड़ी। हमने आश्रम साफ किया, हमने कमरे साफ किए, हम रोज भगवान का स्थान आचार्य जी साफ करते। क्यों? क्योंकि परमात्मा को बुलाने के लिए थोड़ी सफाई की जरूरत है, पर बाहर की सफाई से ज्यादा हमको मन की सफाई की जरूरत है। क्या तन्माचता है, एक दिन माटी बोले जाना, रामदेव जी कहते हैं, माटी ओरन माटी पहिरन माटी का सराहना, माटी का कर भूत बनाया जामी भवर लुभाना। क्या तन्माचता रे, एक दिन माटी पे मिल जाना। नानक चोला अमर गया है संत जो मिला दर्जी, दिल का महल कोई न मिला जो मिला खुद दर्जी। क्या तन्माचता है, तन्माच के खूब मारो, कोई बात नहीं, थोड़ा जरा एफर्ट्स अपने मन में भी लगा लो। जिस दिन मन साफ हो गया उस दिन आपको इधर उधर भटकने जाने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा और आपका कनेक्शन एकदम प्योरिटी के साथ हो जाएगा। बहुत अधिक समय वो भागवत महापुराण की कथा, और ये ऐसी वैसी कथा नहीं है। नैमिखे सूतमाशिनम विवाद्य महावती कथा तरस स्वाद स्पुष्ट सौन को ब्रवीत। कहते हैं सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज, अब सूत जी महाराज दासी पुत्र 20 वर्ष के, सौनक आदि ऋषि हजारों वर्ष के ऋषि मुनि सूत जी के चरणों में बैठकर महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज अज्ञान रात विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतक चाही कथा सारम मम कर्णशायम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्यो वैष्णवी क्रियते कथम। कृपा करके बताइए
भक्ति ज्ञान कैसे मिलता है, वैराग्य कैसे मिलता है, वैष्णवजन प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, माया मोह से मुक्ति कैसे मिलती है। अब कितने सारे प्रश्न हो गए, समझ में आ गया? कितने सारे प्रश्न हो गए। उत्तर तो आज दे नहीं पाऊंगी और उत्तर के लिए कल आना पड़ेगा और लोगों को भी लेके आना पड़ेगा। अब एक बात आपको और बताती हूँ, हम जब कथा में आते हैं और कथा सुनते हैं तो उसका पुण्य तो मिलता ही है, और जब हम कथा में और संगत को लेके आते हैं और उनको कथा सुनाते हैं ना, उनके भाग्य का भी थोड़ा सा पुण्य हमें प्राप्त होता है। इसलिए और अब तो हमारे पास ही टाइम लिमिटेड हो गया, हम पहले 7 दिन के लिए थे, अब 3 दिन के लिए बचे हैं, तो आपको 7 दिन की कथा 3 दिन में सुनानी है और 3 दिवस आनंद ही आनंद हमें लेना है। और ये आनंद लेने के लिए, परमात्मा को आपके हृदय में बैठाने के लिए, स्थान को वृंदावन आपके हृदय में बनाने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और बाकी की मैं करूंगी। आप 5% कर लो, मैं 95% करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि महाराज श्री ने वहां से हम लंदन में थे, कथा चल रही थी, उसके बाद हम नॉर्वे इधर थे, हमारा नीदरलैंड में तो कथा का कोई वो भी नहीं था, शेड्यूल भी नहीं था, महाराज श्री का आशीर्वाद हुआ, हम यहाँ पे आए, तो संतों ने इतनी मेहनत की, सबने आश्रम में इतनी मेहनत की, तो आपको इतनी मेहनत करनी कि घर से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके बाकी की मीटिंग्स को पोस्टपोन करके रोज 6 बजे के आसपास यहाँ पे आ जाइए, 9 बजे तक आराम से प्रेम से प्रभु की कथा को सुनिए। पता है क्यों? क्योंकि कानों से जब हमारी हरि की कथा जाती है तो सीधे हृदय मंदिर को साफ करती है। ये एक तरह से कह दीजिए कि मन को शुद्ध करने की क्लास है। और भागवत कथा तो वैसे भी जीवित जीने की कला नहीं सिखाती, मरने की कला सिखाती है। अब आप सोचोगे हम पागल है क्या, आप तो और लेंगे, हमको मरना वरना थोड़ी है कि मरने की कला सीखने के लिए। आपको क्या लगता है कि जीवन जीना ही सब कुछ होता है? जीवन जीना बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा। मृत्यु को जब तक सुंदर नहीं बनाओगे तो कीड़े मकोड़े कुकर शुकर किसी भी योनि में आप पैदा होते रहोगे और बार बार रोते रहोगे। आदि शंकराचार्य महाराज अपने मन को बार बार कोसते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, अंगम अगलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम कुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मेरे मूढ़मत, भगवान का भजन कर कर। तो मन ने कहा कि तुम बच्चे थोड़ा खेल कूद में थोड़े बड़े होकर भैया भजन करो ना। अरे भैया थोड़ा अभी तो नौकरी लगी है, थोड़े पैसे कमाने, बैंक बैलेंस जमा कर रहे, थोड़े बैंक बैलेंस हो गए, शादी ब्याह हो गया, भैया भजन कर लो। बोला अभी भी शादी हुई है, पत्नी आई है, थोड़ा घर बार सब सेट कर ले, घर बार सेट कर लिया, बच्चे आ गए, भैया भजन करो। बोले बच्चे आ गए, बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ी थी, इनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दो, इनके पैरों पे खड़ा कर दो, फिर भजन ही तो करना है। बच्चे बड़े हो गए, नौकरी लग गई, भैया भजन कर लो। बोले सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पिता की होती बच्चों का ब्याह करना, बच्चों की शादी करते फिर आराम से भजन ही भजन तो करना है। बच्चों की शादी हो गई, भैया भजन कर लो। बोले बस जरा पोते का मुंह देख ले, फिर भजन ही तो करना है। पोते पोतियों का मुंह देख लिया, भैया भजन कर लो। बोले 4 दिन को स्कूल छोड़ के आए, खेल ले कूद ले, फिर क्या करना, बुढ़ापे में राम राम तो रखना है। पोते पोतियों को छोड़ते छोड़ते स्कूल हमारी जिंदगी को हमें छोड़ जाती है। आज शंकराचार्य की बात करते हैं। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् चिंतामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः प्राप्तः सन्निहिते वर्णे नहि रक्षति दुःखविकर्मे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। अरे मेरे मूढ़ मन, भगवान का भजन कर। अभी कहानी खत्म नहीं, बुढ़ापा आ गया, हम मर गए, अब हम कुकर शुकर की योनियों में गया। भगवान करोगे, भगवान जी सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपने एक बार मनुष्य का तन दिया, हमने गवा दिया, वन लास्ट टाइम एक बार और मनुष्य का तन दे दो, इस बार पक्का प्रॉमिस आपका भजन करेंगे। और मेरे भगवान तो वैसे ही बड़े दयालु, बहुत दयालु, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के साक्षात अवतार है। भगवान ने कृपा कर दी और फिर से मनुष्य दे दिया। हम गर्भ के अंदर थे तो कहते थे सो हम ब्रह्मास्मि, भगवान को लगा चलो ठीक ठाक है। जैसे ही गर्भ से बाहर आए, बच्चा रोने लगा, कुआं कुआं, मतलब को हम मैं कौन, फिर वही माना। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। अरे मूढ़ मन, बार बार क्या इसी जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहो। कबहू की करी करुणा न देगी, देत ईश भी नहीं दूसरे, बड़ी कृपा से जन्म करता मिला है। तो एक महोदय हमारे पास आए, बोले देवी जी आप कथा सुनाती हैं, हमने भी थोड़ी बहुत कथा पढ़ रखी है,
बार बार कहती हैं बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग। तुलसीदास जी ने ये भी लिखा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो हमने तो सुना कि शरीर बड़ा अधम है, मैंने कहा बिल्कुल सही सुना। शरीर बड़भागी उनके लिए जो बैठ के कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जिनको जीवन का लक्ष्य पता चल चुका है, और अभागी उन लोगों के लिए जो कथा में आके भी तर्क करते हैं कि ये नहीं वो नहीं, दिन भर जुआ खेल लेंगे, शराब पी लेंगे, बच्चों से लड़ाइयां कर लेंगे, बीवियों से झगड़ा कर लेंगे, लोगों को कहेंगे तुमसे क्या लेना देना, हम कोई तुम्हारे नौकर हैं क्या, और उसके बाद भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और भगवान को 4 गालियां दे करके कहेंगे कि अरे भगवान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनके लिए तो तन अभागी ही रहेगा, बड़भागी हम सबका तन है। इसलिए कल अगर इस क्लास में हमें एक क्लास और अपग्रेड होकर के जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? प्रभु की भक्ति, प्रभु की कथा को सुनने के लिए अपना ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम 2 मिनट बड़े भाव से भजन गाएंगे, तालियां बजाएंगे और उसके बाद हम महाराष्ट्र से आशीर्वचन भी लेंगे। इसलिए आइए बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए, हमारे पास थोड़ा सा अभी तारतम्य और इंस्ट्रूमेंट्स और ये सारी चीजें कम है, राग कम है, अनुराग भर भर के। वैसे मैं आपको बताऊं, एक बड़े फिलोसोफर हुए रजनीश ओशो, आप सब जानते हैं, सुना ही होगा। तो मुंबई में एक बड़ा मैदान है जिसका नाम है आजाद मैदान, तो उनका कार्यक्रम था। जब गए तो लाखों की पब्लिक भरी, तो ओशो ने कहा कि मेरा मूड नहीं है बोलने का, दूसरे दिन बोलूंगा। तो दूसरे दिन भी पब्लिक थी पर आधी हो गई कि भाई सबकी आदमी है, बोलेगा कि आज भी नहीं बोलेगा पता नहीं। तो दूसरे दिन भी नहीं बोला, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा मूड नहीं है। 3 दिन 4 दिन ऐसा करके 10वां दिन आया और 10वें दिन सिर्फ 10, 12, 15 लोग बैठे हुए थे और बाकी के थोड़े 2-4 साउंड सिस्टम और ये सब वाले, ऐसे करके 25-30 लोग थे। वो जो ऐसा हाथ करते और कहते आज मेरा बड़ा अच्छा मूड है, बहुत बढ़िया बोलूंगा, और उन्होंने घंटों तक बोला। तो कई बार ऐसा होता है कि लाखों के लोग बैठे रहें तो मन नहीं करता, लगता है कि हाँ लोग तो सोने आए हैं, बैठने आए हैं, इधर उधर बात करने हैं। पर जितने सुधी श्रोता आप लोग थे इस 2 महीने की ट्रिप में, इतने सुधी श्रोता तो कोई मिले ही नहीं कि जो मुंडी भी इधर उधर नहीं जाए, पूरा आपका ध्यान मेरी तरफ था और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में था। ऐसा नहीं कि कई बार लोग कथा में आते हैं, देखते तो हम बड़ा घूर घूर के देखते, हम भी डर जाते तो जैसे कि भाई क्यों देख रहे हो, ऐसे घूर के हमने क्या आपका अपराध कर दिया, डर जाते हैं। हाँ, लेकिन आप हंसते खिलखिलाते आपके प्रसन्न मुद्रा में चेहरे और उसी भाव से, इसलिए हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि आपने बड़ी धैर्यता और प्रेम से कथा सुनी। और आइए उसी धैर्यता के साथ तालियां बजाते हुए, गाते हुए, क्योंकि भक्ति के बड़े स्वरूप हैं। रोना भी भक्ति है, नाचना भी भक्ति है, गाना भी भक्ति है, मचलना भी भक्ति है, लड़ाई करना भी भक्ति है। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि तुम भगवान से लड़ सको कि ठाकुर गोपियां लड़ती, भगवान के भक्त लड़ते थे, तो नरसिंह भगत लड़ते थे, तो लड़ो भगवान से, जो लड़ सकते हो, जो कर सकते हो करो, बस प्रेम करो भगवान से। इससे आइए मस्ती में झूमते हुए, तालियों की सेवा करते हुए क्या कहेंगे? हो मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का ही दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम। ऐसे देखो, अभी हमने शुरुआत की और मैंने आपको बताया, लेकिन एक और बात बता देते कि नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये कथा वाचन में बड़ा परेशान करते, कहते हाथ उठाओ, ताली बजाओ, भजन गाओ साथ में, इससे होता क्या है? बोले भजन गाने से, तालियां बजाने से शरीर से पाप निकल जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ कि पाप निकल जाते तो चले कहाँ जाते हैं? निकल के कहीं तो जाते हैं। बोले कथा में उनके पास चले जाते हैं जो कथा में बैठ के भजन नहीं गाते और ताली नहीं बजाते। और शास्त्र कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कहीं और क्या होगा पाप, जाओ तो हम तीर्थ में धो सकते हैं, और ये स्थान तो खुद तीर्थ है, तीर्थ में बैठ के हम पाप नहीं कर सकते। उठाइए दोनों हाथ एकदम सीधे और सब बोलिए, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम, मेरी लगी शाम संग
इसलिए कि आप पहले के जमाने में आपने भारत में देखा होगा तो माताएं घर में नल वगैरह तो होते नहीं थे, कुएं तालाब बावड़ी से पानी लेके मटके में आती थी। अब पानी लेकर के आती थी मटके में, तो माता जी का मटका ऐसा भरा है और माता जी सामने एकदम सीधे देखती थी और धीरे धीरे चलती थी, क्योंकि अगर ऐसे 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 चलेगी तो पानी तो गिरेगा ना। तो आप अगर कथा में ऐसे ऐसे बैठे रहोगे ना तो हमारे सर में पाप का घड़ा भरा हुआ है और पाप एक इंच भी छलकेगा नहीं। लेकिन अगर थोड़ा झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, पैर हिलाओगे तो हमारा पाप धीरे 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 छलकता जाएगा। आप ये मत सोचना कि आप पापी हो, हरीश चंद्र के बाद आपका ही नंबर आता है, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में थोड़ा सा पाप का हो ही जाता है, हमसे हो जाता है। इसलिए आइए नाचते हुए, जिसे भी नाचना आता है ना, उड़ाइए तो हाथ। मेरी लगी शाम संग की जय राधे 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 राधे, आवाज नहीं आई और जोर से राधे 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 राधे, स्वर में एक साथ प्यार से सभी बोलिए, हाथ उठा के एक बार हाथ उठाइए, एक बार सभी लोग राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे 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 राधे, कृष्ण प्यारी भक्तों की प्यारी
पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सत्र की विदा को विश्राम करेंगे और हम सभी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वचन लेंगे। उसके बाद फिर हम कथा की आरती और विश्राम करेंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की